क्या आपने कभी सोचा है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं? आखिर क्यों चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता? अक्सर हम कहते हैं उम्र हो गई है, लेकिन सच ये है कि बुढ़ापा सिर्फ समय का असर नहीं है। असली कहानी हमारे शरीर के अंदर चल रही होती है। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं हर दिन बनती और टूटती रहती हैं। जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है, उसके डीएनए के सिरों पर मौजूद एक सुरक्षा हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाता है। इस हिस्से को टेलोमेयर कहा जाता है। टेलोमेयर को ऐसे समझिए जैसे जूते के फीते के सिरे पर लगा प्लास्टिक कवर। जब वह घिस जाता है तो फीता खुलने लगता है। ठीक वैसे ही जब टेलोमेयर बहुत छोटा हो जाता है तो कोशिका सही तरीके से काम नहीं कर पाती। यही प्रक्रिया धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर ले जाती है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। समय के साथ हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के अस्थिर अणु बनते रहते हैं। ये हमारे डीएनए, प्रोटीन और यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी नुकसान पहुँचाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है, जब कमजोर होने लगते हैं तो शरीर की मरम्मत की क्षमता भी घटने लगती है। यानी बुढ़ापा एक ही कारण से नहीं आता। यह कई छोटी छोटी जैविक प्रक्रियाओं का धीरे धीरे जमा हुआ प्रभाव है। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, क्या बुढ़ापे को रोका या उल्टा किया जा सकता है? वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं। कुछ शोधों में पाया गया है कि टेलोमेयर को सुरक्षित रखने या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने से उम्र बढ़ने की रफ्तार कम की जा सकती है। कुछ प्रयोगों में जानवरों की कोशिकाओं को फिर से युवा जैसी स्थिति में लाने में सफलता भी मिली है। लेकिन क्या इंसान सच में कभी बुढ़ापे को मात दे पाएगा, या फिर बुढ़ापा प्रकृति का वह संतुलन है जो जीवन चक्र को बनाए रखता है? सोचिए, अगर कोई कभी बूढ़ा ही न हो तो क्या दुनिया का संतुलन वैसा ही रहेगा? शायद बुढ़ापा कमजोरी नहीं बल्कि विकास की एक रणनीति है। तो अगली बार जब आप आईने में एक नई झुर्री देखें तो उसे सिर्फ उम्र का निशान मत समझिए। वहाँ आपके शरीर की अंदरूनी यात्रा की कहानी है, और हो सकता है आने वाले समय में विज्ञान इस कहानी का अंत बदल दे।